हेलो गाइस, वेलकम टू एक ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को प्राचीन इतिहास के बारे में हमें 50 प्रश्न अपने वीडियो में बता दिए। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज फिर 25 प्रश्न लाए हैं जो कि टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री एंड पेट एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम न वेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा 51 क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। आंसर नंबर डी इज राइट। उसके बाद हमारा है 52 क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। क्या कह रहा है? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? इसमें आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या आंसर? व्यवसाय पर। वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। उसके बाद हमारा 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा पहले प्रयोग होने वाला था? सबसे पहले मनुष्य जो थे वो कौन सा अन्न प्रयोग किए थे, कौन सा अन्न खाए थे? ऑप्शन नंबर ए राई, बी गेहूं, सी जव, जव को यव भी कहते हैं, जव को यव भी कहते हैं। उसके बाद डी जई। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जो मनुष्य थे सबसे पहले जव का उपयोग किए थे। किसका उपयोग किए थे? जव का। उसके बाद आता है हमारा 54 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? मतलब ऋग्वेद में किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? आंसर नंबर ए संयुक्त परिवार प्रणाली, बी कृषि, सी वर्ण व्यवस्था, डी विवाह प्रथा। किसकी जानकारी नहीं थी? सी वर्ण व्यवस्था यानी जात की। जात के ऋग्वेद काल के दौरान जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद में कोई जात भेदभाव नहीं हुआ करता था। उसके बाद हमारा है 55 क्वेश्चन। जुरैसिक काल जुरैसिक काल माना गया पूरी तरह वृक्षीय फालिस कहाँ पाया गया? वृक्षी, आगे वाला क्वेश्चन छोड़ के ये पीछे वाला देखिए कि वृक्षीय फालिस कहाँ पाया गया? वृक्षीय फालिस छत्तीसगढ़ में पाया गया, जिसको जुरैसिक काल के नाम से भी जाना गया है। आंसर नंबर बी इज राइट। उसके बाद आता है हमारा 56 क्वेश्चन। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद से संबंधित है? यज्ञ सूत्र जो है वो किस वेद से संबंधित है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। यज्ञ सूत्र जो किससे है? यजुर्वेद से है। आंसर नंबर सी इज राइट। यज्ञ सूत्र जो है वे यजुर्वेद से है। उसके बाद हमारा है 57 की, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती हैं? क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से जनजातीय सभा, कौन सी जनजातीय सभा जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गढ़ विधाता। क्या था आंसर? ऑप्शन नंबर ए समिति। समिति जो था वो जनजाति के मुखिया के चुनाव में शामिल हुआ करते थे। उसके बाद हमारा है 58 क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि यानी भाषा कौन सी अज्ञात थी? इसके बाद है 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया? निम्नलिखित वैदिक संहिताओं यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में संगीत का खोज किसमें किया गया? संगीत का खोज सामवेद में किया गया है। आंसर नंबर बी इज राइट। इसके बाद हमारा आता है 60 क्वेश्चन। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या है? उपनिषद जो है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या है? ए ज्ञान, बी प्रज्ञता बुद्धिमत्ता, सी पास बैठना, डी सस्वर पाठ पढ़ाना। क्या है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ? है पास बैठना। आंसर नंबर सी इज राइट। उसके बाद आता है 61 क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है गोदीबाड़ा लोथल जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में। जो कि एक गोदीबाड़ा क्या है? बंदरगाह। लोथल को बंदरगाह भी कहते हैं, हमने अपने वीडियो में बताया था। कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद हमारा है 62 क्वेश्चन। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। जो आर्य जनजाति थी उनकी प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु में।
आंसर नंबर सी इज राइट। उसके बाद है 63 क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? जो सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था थी उसकी ताकत क्या थी? सिंधु घाटी में ए कृषि, बी व्यापार, सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी बढ़ईगिरी। क्या थे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? कृषि, वो खेती में आगे थे, इसलिए आंसर नंबर इज राइट। क्या थे? उनकी अर्थव्यवस्था का मेन स्रोत क्या था? कृषि था, इसलिए अर्थव्यवस्था की ताकत भी कृषि होगी। उसके बाद आता है 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? जब मोहनजोदड़ो खुजा तो भारत ने जो नर्तक कन्या की प्रतिमा निकाली थी वो किस देश ने वापस मांगा है? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी पाकिस्तान, डी सी चीन, डी पाकिस्तान। क्या मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में आता है, तो मांगे कौन? पाकिस्तान ही लोग मांगेंगे, तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज राइट। आंसर नंबर डी, पाकिस्तानी नर्तक कन्या की मूर्ति भारत से अपने देश मांगी है। इसके बाद आता है 65 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से प्रसिद्ध हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ए चट्टान कटौती की वस्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। किसके लिए प्रसिद्ध है? डी मिट्टी के पात्र के लिए। जो कालीबंगा है वो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है और अन्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध। आंसर नंबर डी इज राइट। उसके बाद 66 क्वेश्चन, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? ए कथा सरित सागर, बी जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। उसमें आंसर नंबर बी इज राइट। इसके बाद 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन किसमें? सामवेद में। सामवेद में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा गया है। उसके बाद 63 क्वेश्चन, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे थे? कौन से मनीषी को पंडित भी कहा जाता है? पंडित को मनीषी कहा जाता है। दक्षिण भारत का आर्यकरण किए थे, किसने किए थे? ए याज्ञवल्क्य वरिष्ठ, अगस्त, विश्वामित्र। किसने किए थे? अगस्त ने। अगस्त जो थे वो दक्षिण भारत का आर्यकरण किए थे। आंसर नंबर सी इज राइट हो जाएगा। इसके बाद है 69 क्वेश्चन, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल पाकिस्तान में? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी आलमगीरपुर, डी हड़प्पा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी का हड़प्पा जो शहर है वो कि पाकिस्तान में आता है। उसके बाद आता है 70 क्वेश्चन, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। भारत का प्राचीनतम सभ्यता कौन सा है? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी मिस्री सभ्यता, डी इसमें से कोई नहीं। कौन सी सभ्यता है? प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का जो था सिंधु घाटी सभ्यता भारत का प्राचीनतम सभ्यता। आंसर नंबर इज राइट। उसके बाद आता है 61 क्वेश्चन, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद तीनों आपस में वेद हैं और विष्णु पुराण अलग है, ये एक पुराण है। क्या यही अलग है? यही शब्द विषम है। इसके बाद 72 क्वेश्चन, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला? विशाल स्नानागार को इंग्लिश में ग्रेट बाथ कहते हैं, वो कहाँ मिला था? ए हड़प्पा में, बी लोथल में, सी चहुंदड़ो में, डी मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में। आंसर नंबर डी इज राइट। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। इसके बाद 73 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, बी पशुपत, डी इंद्र, सी इंद्र, डी ब्रह्मा। सिंधु घाटी के लोग पशुपत की पूजा करते थे। किसकी? पशुपत देवता की, इसलिए आंसर नंबर बी इज राइट। उसके बाद है 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे? लॉर्ड वुलू, दयाराम साहनी, वी.एस. अग्रवाल, डी.एल. बासम। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किए थे? दयाराम साहनी। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ये तो आपको सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।